दोस्तों, आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने एक बुक को लॉन्च किया है जिसमें हम आपके जो भी आपकी प्रॉब्लम्स रहती हैं कि आप इसको स्पीड में नहीं लिख पाते हैं, तो हमने जो बार-बार रिपीटेड वर्ड्स हैं एसएससी के जो भी वाक्यांश हैं, उनको हमने एक साथ कलेक्शन करते हुए आपके लिए बनाई हुई ये बुक है, जिसमें आप जितने भी एसएससी के टफ वर्ड्स हैं, जो बार-बार एसएससी वाक्यांशों का प्रयोग करते हैं, इंग्लिश का वर्ड कैसे आता है, तो सारी बातें उनको कैसे लिखना है, कैसे आसानी से आप लिख सकते हैं, सब हमने बता रखा है। आप उसको जाके ज़रूर इस पे हमारी जो सेकंड लिंक है, इसमें जाके आप क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पर शो ऑफ हो जाएगा। आप वहाँ से जाते हुए इस बुक को देख सकते हैं, इस बुक को वहाँ से ले सकते हैं। नॉमिनल सा प्राइस रखा है, तो आप चाहें तो इस बुक को वहाँ से ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, इस चैनल हेल्प पीपी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो एसएससी स्टेनोग्राफर के जिनका भी स्किल का टेस्ट है, हिंदी स्टेनोग्राफर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। ये आपकी जो स्किल की परीक्षा है उसमें आपको जैसा एसएससी प्रोवाइड कराती है उसी तरीके से और उससे थोड़ा सा अप लेवल का आपको डिक्टेशन दिया जाएगा। इन डिक्टेशनों की जो आपकी स्पीड रहेगी, जो आपका स्पीड में फ्लक्चुएशन रहेगा वो भी देखने को मिलेगा। स्पीड भी आपको बिल्कुल एक्यूरेट मिलेगी बट फ्लक्चुएशन के साथ मिलेगी। 10 मिनट का ये वीडियो रहेंगी जिसमें आपको डिक्टेशन 10 मिनट का दिया जाएगा, तो आप सभी लोग अच्छे से इसे लिखिएगा। इसमें 80 और 100 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशंस रहेंगे। डिक्टेशन हम स्टार्ट करेंगे ठीक 5 सेकंड के बाद। उपाध्यक्ष महोदय, कोयला खान के राष्ट्रीयकरण को 25 वर्ष बीतने के बाद उत्पादकता में कमी हो रही है और कोयले का उत्पादन खर्च बढ़ रहा है। अतः तत्काल प्रभाव से भविष्य की प्रगति को ध्यान में रखते हुए सभी कोयला खदानों में अल्पकालिक योजना का संचालन किया जाना चाहिए। कोयला उद्योग के भविष्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि इस विषय पर कोयला मंत्रालय से भी विचार विमर्श किया जाए और कोल कंपनियों को घाटे से बचाने और उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने हेतु आवश्यक कदम उठाया जाए। जहां तक राष्ट्रीय असंगठित क्षेत्र उद्यम आयोग की स्थापना की गई है, उसमें आपने असंगठित मजदूरों के लिए बहुत सारे काम किए हैं। मैं इस सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि जो हमारे लघु उद्योग हैं उनके असंगठित मजदूरों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है, जो आज भारी तादाद में ग्रामीण स्तरों पर गांवों में बसते हैं। अगर उस श्रेणी में लिया जाए तो बीड़ी श्रमिक, गैर कोयला खान श्रमिक और सिनेमा श्रमिकों के लिए भी आपने कुछ काम किया है। चाहे स्वास्थ्य सेवा हो, आवास हो, बच्चों की शिक्षा हो या पेयजल आपूर्ति हो, उनकी समस्या का समाधान नहीं के बराबर हुआ है। जो लाभ उन्हें मिला है, मैं आपके दिए हुए आंकड़े देख रहा था कि 44 लाख बीड़ी श्रमिक, 50,000 सिनेमा श्रमिक और 70,000 गैर कोयला खान श्रमिक आपने इसमें शामिल किए हैं। आज जरूरत इस बात की है कि हमारी संख्या करीब 35 करोड़ है। हमने बहुत कम लोगों को असंगठित मजदूरों में शामिल किया है। आज पूरे देश में उनको चिन्हित करके ऐसे असंगठित मजदूरों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा देने की ज़रूरत है। अभी तमाम सदस्यों ने बात कही कि विश्व के 20 देशों में 13वां स्थान भारत का है, जहां सामाजिक सुरक्षा की बात
कही गई है, जिसमें अर्जुन सेनगुप्ता आयोग ने अपनी रिपोर्ट माननीय प्रधानमंत्री जी को सौंपी है। उस पर हमें तेजी से काम करने की जरूरत है। दिल्ली में ही फुटपाथ पर 30,000 संगठित मजदूर आज भी सोते हैं। यह ऐसी समस्या है जिससे समस्त भारतीय उद्योग, उसमें काम करने वाले लाखों मजदूर और साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत ही प्रतिकूल असर पड़ रहा है। हाल ही में क्षेत्र की खान में जो हादसा हुआ, मंत्री जी ने उसके कारण बताए। मुझे पता है कि उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है। महोदया, कोयला उद्योग में इस तरह की दुर्घटना कोई नई बात नहीं है। पिछले 10 सालों में हम लोग गिनाएं तो हर 2-3 सालों में भयंकर दुर्घटनाएं होती रही हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारे उधर धमाका हुआ, शहर में मकान गिरने लगे। जब डर के मारे लोगों ने चिल्पो मचाई, जिसमें हम लोग भी थे, तो वह बंद कर दिया गया और उसके बाद दिखाया कि वहाँ तो काम ही नहीं कर रहे थे, जिसमें कोयला मजदूरों की जान चली गई। हम देख रहे हैं कि हर 2-3 सालों में ये दुर्घटनाएं लगातार हो रही हैं। आखिर इसका क्या कारण है? और जब तक इसके कारणों का निवारण नहीं किया जाएगा, तब तक ये दुर्घटनाएं होती रहेंगी और कोयला मजदूरों की जान जाती रहेगी। मजदूरों का कोई ख्याल नहीं है। उनकी जो यूनियनें बनी हुई हैं, वे भी कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। इतना ही नहीं, आज़ादी के 60 सालों में हम महिलाओं के विकास की बात करते रहे। मैं तो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि पहली बार उत्तर प्रदेश की सरकार ने बालिकाओं की शिक्षा के लिए काम किया। जो गांव की गरीब बेटी है, जिसका बूढ़ा बाप मजदूरी करने के बाद अपने बच्चों को 2 जून की रोटी नहीं दे सकता, उस अपनी बेटी को पढ़ा नहीं सकता, हमारी सरकार ने व्यवस्था की कि उसकी गरीब बेटी भी अगर कल इंटर कॉलेज में जाएगी, अगर प्रथम वर्ष में दाखिला लेगी, तो उसे एक मुश्त 15,000 रुपये और एक साइकिल आने जाने के लिए दे दी जाएगी। वह गरीब जिसका बाप मजदूरी करने के बाद अपनी बेटी के हाथ पीले नहीं कर सकता था, उसकी शादी नहीं कर सकता था, हमारी नेता ने उसकी शादी की पूरी व्यवस्था की। उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऐसे तमाम जो पिछड़े समाज के लोग थे, जो गरीब हैं, जिनके पास
कोई खेत नहीं, बिजनेस नहीं, नौकरी नहीं, उनके लिए भी उन्होंने काम किया। गरीबी के नाते जो लोग बड़े बड़े महानगरों में, कोलकाता में, मुंबई में मजदूरी करते हैं और किसी तरह से परिवार का पेट पालते हैं, उनका बेटा नहीं पढ़ सकता है। इंटर कॉलेज डिग्री कॉलेज में पढ़ने के लिए पहली बार उत्तर प्रदेश की सरकार ने उसकी जो दाखिला फीस थी उसकी प्रतिपूर्ति के नाम से उनको दी जा रही है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के मजदूर हैं, गरीब हैं, जहां लोगों को नौकरी नहीं मिल पाती, लोग काम के लिए बाहर चले जाते हैं।